हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? एकादशी तिथि है 23 अप्रैल शुक्रवार को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और रामनवमी के बाद का दिन। इस दिन कामदा एकादशी मनाई जाएगी। किसी भी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सभी स्वरूपों का पूजन किया जाता है और इस बार कामदा एकादशी पर 7 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और 23 अप्रैल को कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। जो लोग भी नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं इनके लिए ये दिन उत्तम है। इस दिन से आप शुभ और मांगलिक कार्य करने से आपको सफलता मिलती है और कामदा एकादशी वृद्धि और ध्रुव योग में मनाई जा रही है। वृद्धि योग 2:40 तक रहेगा। इसके उपरांत ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा। बहुत ही अच्छे योग हैं और कहा जाता है कि कामदा का व्रत करने से राक्षस योनि से छुटकारा मिलता है। सुहागन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और एकादशी व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इस प्रकरण के लिए धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे और उन दोनों में अत्यंत ही स्नेह था। यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वो दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया और उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत ही दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था और ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे महान दुख है। उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है और इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू भी कामदा एकादशी का व्रत करती है तो उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए।
वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है और इसकी कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी को वाजपेय यज्ञ के फल के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। कथा का तात्पर्य यही है कि प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्वों से विमुख कर देता है, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर निंदित कर्म किए और कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्री हरि की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। इस बार एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 22 अप्रैल को रात को 11:35 पर और तिथि समाप्ति होगी 23 अप्रैल को रात को 9:47 पर। और कामदा द्वादशी व्रत का पारण द्वादशी की तिथि में किया जाएगा। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है और विधि पूर्वक अगर ना किया जाए पारण तो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते, इसलिए पारण जरूर करना है। द्वादशी तिथि यानी 24 अप्रैल को सुबह 5:47 से लेकर के 8:24 तक किया जा सकता है पारण। 2 घंटे 36 मिनट का समय है और इस दिन वासुदेव श्री कृष्ण की उपासना से सभी सांसारिक दोष और पापों का नाश होता है। जो भी मनुष्य इस व्रत को पूरी विधि से करता है उसके सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और चैत्र माह में एकादशी उपवास का बड़ा महत्व होता है। इससे मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं, गंभीर रोगों से रक्षा होती है, पाप नाश होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। देखा जाए तो व्रत का प्रारंभ इसके नियम 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। तो इस दिन आपको एक समय भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्रीहरि का नाम लेते हुए आपको शयन करना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करें। सुबह उठकर विश्वास पूर्वक यह विचार करें कि माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली है। इसके लिए घर को साफ सुथरा करके स्नान आदि से करके घर को सुगंधित कर दे, वातावरण को गूगल की धूप जला दे, जो भी आपको स्प्रे करना हो स्प्रे कर दीजिए। सुंदर खुशबूदार वातावरण होना चाहिए और फिर भगवान का पूजन आपको करना। भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहली पूजा भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। देहली के दोनों तरफ सथिया बनाकर उसका पूजा करें। सथिये के ऊपर यानी स्वस्तिक के ऊपर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी पर कलावा बांधकर उस ढेरी के ऊपर रख दें या एक एक दीपक जला सकते हैं, उसमें एक एक चुटकी हल्दी या केसर डाल देना है। इस उपाय से भी धन लाभ जबरदस्त होता है। तीर्थों के जल से इस दिन आपको स्नान करना चाहिए और साफ पीले रंग के वस्त्र हो सके तो धारण करें, नीले काले वस्त्र धारण ना करें। स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्य देव को जरूर अर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इन मंत्रों के साथ आपको जल अर्पित करना चाहिए। उसी जल में, उसी लोटे में फिर से जल भर लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाएं और पितृ के नाम का 1 लोटा जल जरूर दें। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए आप जल के लोटे से पितृदेव को जल अर्पित करें। इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता है, तुलसी पत्र ना तोड़ें। हालांकि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अनिवार्य है, तो ध्यान रखना है आपको। पहले से या तो तोड़ी हुई तुलसी आप दोबारा से शुद्ध करके, बासी नहीं मानी जाती है तुलसी, तो आप वो लगा सकते हैं, या फिर गमले में जो गिरी हुई पत्तियां हैं इनको आप धो करके इस्तेमाल करें। घर हो, घर के मंदिर हो, पूजा स्थल हो, वहाँ की साफ सफाई करें। देवी देवताओं की जो भी मूर्तियाँ फोटो आदि है उनको स्नान आदि करा के स्वच्छ वस्त्र धारण करा सकते हैं। फूल माला आदि चढ़ाइए। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की अगर मूर्ति है तो उसको दक्षिणावर्ती शंख में आपको जल भर करके आज के दिन अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों एकादशी पर मैं हमेशा बताती हूँ आपको, घर में एक आपको 1.25 लाख लक्ष्मी मंत्रों से जप करके हमेशा दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखना चाहिए। रियल वाला दक्षिणावर्ती सिद्ध करके अभिमंत्रित करके रखिए और इस शंख में आप चावल भर करके, पीले चावल करके रखिए। ये आपके घर में बहुत ज़बरदस्त शुभता लाते हैं। जो भी एकादशी हो, पूर्णिमा हो, ये चावल आप बदल सकते हैं। चिड़िया को डाल दीजिए पहले वाला चावल, और या फिर इसमें जल भर करके आप देवी देवताओं का अभिषेक करिए। ये भी बहुत चमत्कारी होता है। इस उपाय से आपके घर में धन का आगमन सर्वश्रेष्ठ होता है। घर में अपने आप बरकत बढ़ने लगती है। आप धीरे धीरे देखेंगे आपके घर से अगर गरीबी है, दरिद्रता आदि ज़्यादा होती है, बरकत नहीं होती, ये सभी मुसीबतें दूर हो जाती है। भगवान के समक्ष बैठ जाएं और प्रण लें कि आज मैं किसी भी दुराचारी, चोर या पाखंडी व्यक्ति से बात व्यवहार नहीं करूंगा, किसी से कड़वी बात नहीं करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो, निर्धन हो, इन व्यक्तियों को दान करके प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करूंगा।
राम, कृष्ण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को अपने कंठ का आभूषण बनाऊंगा। इस तरह से आपको भगवान श्री हरि के सामने संकल्प करके घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में 1 चुटकी हल्दी या 1 केसर की पत्ती जरूर डालें। धूप हो, पीले रंग के फूल हो, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा के समय पीले गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं। केवड़ा हो तो केवड़ा चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की आती है। षोडशोपचार अपनी इच्छा अनुसार पूजन करें। भगवान विष्णु को आप दूध, दही, शहद मिलाकर चरणामृत भी चढ़ा सकते हैं। पीले रंग का भोजन, भोग, पीली मिठाई आदि अर्पण करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, आपका कल्याण होगा। विष्णु भगवान को 1 चुटकी हल्दी और माता लक्ष्मी को 1 चुटकी लाल सिंदूर जरूर चढ़ाएं। इससे सौभाग्य में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति हो, सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए आप चाहें तो सूखा नारियल भी भेंट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, तुलसी जरूर चढ़ाएं। तुलसी दल के बिना भोग अधूरा होता है और फिर आरती करके उनको भोग लगाना चाहिए। सभी में प्रसाद बांटनी चाहिए और पूरे दिन फलाहार, आपको भी अगर आपने व्रत किया है तो पूरे दिन या तो फलाहार कर सकते हैं या फिर एक समय सात्विक भोजन का सेवन करें। भोजन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इस तरह की चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए। दिन भर मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जप करते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी की भी चुगली, बुराई, क्रोध, किसी के बारे में कोई गॉसिप करना, ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। इस दिन आपको फिर अगले दिन सुबह दोबारा उठेंगे जब, तो विष्णु भगवान का स्नान करके पूजन करें। फिर किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन करवा के या सीधा अपनी सामर्थ्य अनुसार सीधा दे करके इसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को पीला भोजन कराएं, इससे ज़बरदस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें, आप व्रत करें ना करें, इस दिन आपको चावल या तामसी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। फलाहार हो, जलीय व्रत हो, ये कर सकते हैं। आज के दिन आपको भगवान विष्णु के फॉरहेड पर केसर का तिलक करना चाहिए और खुद के भी फॉरहेड पर करें। चाहे तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ सकते हैं, इससे भी घर में खुशहाली आती है। और केसर या 1 चुटकी हल्दी से छोटे छोटे उपाय ज़रूर करने चाहिए। सबसे आसान है, घर के ईशान कोण में जो कि आपका पूजा स्थल है या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, वहाँ पे 1 घी का दीपक आप शाम के समय जलाएं और इस दीपक में थोड़ा सा केसर या 1 चुटकी हल्दी आपको डालना है और लाल रंग के सूती धागे का इस्तेमाल करना है रुई की बाती की जगह। ये उपाय करने से आपके जीवन में जल्दी ही धन संपदा के योग बनते हैं। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं आर्थिक लाभ के लिए अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं। इसके लिए आप भगवान श्री कृष्ण को या विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप को पीले फूलों की माला अर्पित कीजिए और ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र की कम से कम 11 माला का जप कर लीजिए और फिर आप विष्णु भगवान से आर्थिक लाभ की प्रार्थना करें। ये उपाय को करने से भी आपकी धन संबंधित समस्याएं नष्ट होती है। तो उसकी हर समस्या का समाधान उसे ज़रूर मिलता है। खासकर अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना अभी तक अधूरी है या संतान की ओर से दुखी हैं, तो कामदा एकादशी का व्रत पति पत्नी को संयुक्त रूप से करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को पीले फल और पीले फूल अर्पित करें। इसके साथ एक संतान गोपाल मंत्र की कम से कम 11 माला का जप कर लीजिए। संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें और फिर फल को पति पत्नी मिल करके आधा आधा प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस दिन आप मांस मदिरा का सेवन ना करें। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, सेम की सब्जी, बैंगन आदि भी नहीं खाना चाहिए। आंवले के वृक्ष से तोड़ी हुई लकड़ी का दातुन भूल करके भी ना करें। आंवले के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। खुद से गिरे हुए पत्तों को साफ करके इस्तेमाल करना चाहिए। बाल हो, दाढ़ी हो, नाखून हो, ये नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन ज़्यादा बोलने से बचें। बोलना भी है तो मीठी मीठी बातें बोले, किसी को अपनी वाणी से कष्ट ना पहुँचाएं, किसी का बुरा ना सोचें, ना बुरा कहें और असत्य वचन, झूठ ना बोले, कुकर्मों से दूर रहें। पति पत्नी दूरियां बनाते हुए पति पत्नी भगवान की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समय करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके इस बार आप कामदा एकादशी का व्रत ज़रूर करें और 1 चुटकी हल्दी या केसर से आप उपाय को ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आप देखिए आपके घर पे कितनी अच्छी बरकत होगी। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले जो भी उपाय हैं इनसे हम और आप कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की।